माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने दिल्ली जिस तरह से क्राइम कैपिटल बन रही है उसको लेकर के अपनी चिंता, अपना दर्द और लोगों की आवाज को सदन में प्रस्तुत किया है, उसको लेकर के माननीय प्रतिपक्ष के सभी नेतागण दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, पूरी दिल्ली पूछ रही है कि इसका समाधान कौन देगा। लेकिन आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान पर ताले लगे हुए हैं। चाहे सदन में बैठे हुए हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हो और चाहे देश के गृह मंत्री जी हों, कोई दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए अपराध के साम्राज्य को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, बोलने को तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लोगों ने पिछले 3 बार से दिल्ली के अंदर 7 के 7 सांसद जिता करके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। लेकिन जब से गृह मंत्री अमित शाह जी बने, अपराध तो बढ़ ही रहा था। लेकिन अगर आप अखबारों की खबरों को उठा करके देखें, थानों की रिपोर्ट को देखें, तो जब से इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, पिछले एक महीने में एक दिन ये बता दें जिस दिन दिल्ली के अंदर किसी कोने में कोई न कोई अपराध न हुआ हो। और आज तो रिकॉर्ड टूट गया। एक सुबह एक दिन में 3 लोगों का मर्डर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये तो कोई एजेंडा नहीं है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? दिल्ली वाले दर्द से पीड़ित हैं। 3 एक परिवार में जहां लाशें बिछी होगी, उनके दर्द को एक बार याद करो, समझ में आएगा कि क्या मुद्दा है या नहीं है। लोग जिंदा रहेंगे तब कुछ होगा। आज दिल्ली के लोगों को सरेआम मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया है। अगर गृह मंत्री चुप रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुप रहते हैं, दिल्ली चुप नहीं रहेगी। दिल्ली आवाज उठाएगी, दिल्ली लड़ेगी और दिल्ली इस अपराध को संरक्षण देने वालों से भी लड़ेगी, अपराध को संचालित करने वालों से भी लड़ेगी और अपराध को खत्म करने के लिए लड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई आज सदन में उठी है। आज सदन का आखिरी दिन है, लेकिन दिल्ली सड़क पर इस आवाज को उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के सामने ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम नाकाम हो चुके हैं, हम इसका समाधान नहीं कर सकते, या फिर इसका समाधान देना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री जी को पावर तो 100% चाहिए, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो नंबर उनको 0 मिलता है। ये दोहरा मापदंड अब नहीं चलने वाला। अगर अधिकार चाहिए तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, और अगर जिम्मेदारी नहीं निभाने का मादा है तो इस्तीफा दे दीजिए, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।